प्राचीन हिमालयी राज्य की एक अनोखी कहानी। कहीं दूर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा था हिम राज्य, जहां राजा विभान देव के नेतृत्व में लोग सुख शांति से रहते थे। पर हर राज्य की तरह यहां भी एक रहस्य छिपा था। राजन, उत्तर दिशा की बर्फ में नीली गुफा है। वहां एक दिव्य रत्न छिपा है, पर सावधान जो इसे स्वार्थ से खोजेगा वह शापित होगा। हमारे राज्य के लिए मैं किसी खतरे से नहीं डरता। मैं अवश्य ही उस नीली गुफा से वो दिव्य रत्न अपने राज्य के लिए ले आऊंगा और मेरा राज्य और भी खुशहाल हो जाएगा। विभान देव ने तुरंत एक खोजी सैन्य टुकड़ी को आदेशित किया और कहा, जैसे भी हो वह दिव्य रत्न मेरे महल में प्रस्तुत करो। लेकिन विभान देव यह भूल गया था कि वह जो कुछ भी कर रहा है स्वार्थ के वशीभूत होकर ही कर रहा है। तीन दिन बाद सेनापति वापस लौटा, हताश, डरा हुआ और अकेला। अब राजा को नीली गुफा का रहस्य जानना था, अतः वह सेना की एक टुकड़ी लेकर नीली गुफा की ओर निकल पड़ा। मंत्री जी, आखिरकार हम विभान देव इस रहस्यमयी नीली गुफा के रहस्य तक पहुंच ही गए। अब इस दिव्य रत्न को प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। विभान देव, तूने देवताओं के वरदान और इस गुफा के नियमों का उल्लंघन किया। जब तक कोई शुद्ध हृदय आकर इसे मुक्त नहीं करेगा, तब तक पूरा हिम साम्राज्य नींद में रहेगा। अगली सुबह विभान देव का हिम साम्राज्य बर्फ के नीचे दब चुका था। राजा विभान देव और उसके सैनिक वही रहस्यमयी नीली गुफा के अंदर मूर्छित होकर गहरी नींद में डूब चुके थे। समय बीतता गया और 25 साल बाद एक दिन वही साधु जिन्होंने विभान देव को नीली गुफा का रहस्य बताया था, उस हिम राज्य से गुजर रहे थे। हिम राज्य की यह दशा देखकर समझ गए कि यह राज्य नीली गुफा के द्वारा शापित हुआ है। वह तुरंत नीली गुफा की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि विभान देव और उसकी पूरी सेना पत्थर की मूर्तियों में बदल चुकी है और सब चिरनिंद्रा में है। विभान देव, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था, लेकिन अहंकारवश तुम चेतावनी को नहीं समझ पाए और इस दशा को प्राप्त हो गए। पर कोई बात नहीं, मैं अवश्य तुम्हारी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लूंगा। साधु वहां से चले गए और सांदल राज्य के लिए निकल पड़े। अब उधर दूसरी ओर सांधल राज्य में अचानक राजकुमार सोते हुए आधी रात में सपने में एक आवाज सुनकर चौंक कर उठता है। मुझे मुक्त करो, मैं विभान देव हूं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन है ये विभान देव और मैं कैसे इन्हें मुक्त कर सकता हूं? बचपन से ही अक्सर ये आवाज मुझे पुकार रही है। साधु महाराज की जय हो। साधु महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हो। आप मेरी इस दुविधा का कारण क्या है, बताएं। हे श्रेष्ठ राजकुमार, तुम एक पवित्र आत्मा हो और नियति ने तुम्हें एक शापित राज्य के उद्धार हेतु चुना है। साधु राजकुमार को विभान देव और नीली गुफा के शाप की सारी कहानी सुनाते हैं। भगवान, यदि मैं किसी की मुक्ति का कारण बन सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पर जरा ठहरो राजकुमार, ये तुम्हारे लिए भी इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए 3 परीक्षाएं देनी होगी। तो क्या तुम तैयार हो? मैं हर प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार हूं साधु महाराज। राजकुमार वीरभान ने रात के अंधेरे में उस पुराने महल में प्रवेश करने का निश्चय किया। हवा में बर्फ के कण नाच रहे थे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, भारी पत्थर का फाटक अपने आप खुल गया। महल के भीतर हर दीवार पर अजीब चिन्ह खुदे थे, कुछ प्राचीन भाषा में,
जिन्हें देखकर वीरभान को लगा जैसे वह उन्हें पहले भी कहीं देख चुका है। अचानक एक चमकती रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह एक आत्मा थी, नीली गुफा की जादुई आत्मा। तुम कौन हो और क्यों आए हो इस शापित महल में? मैं राजकुमार वीरभान हूं। सच्चे हृदय से इस महल के शाप को तोड़ने आया हूं। हर कोई यही कहता है, पर केवल वही सफल होगा जो शुद्ध आत्मा का परीक्षण पार कर ले। तो जाओ उस अंधेरी गुफा में और परीक्षा पार करो। आत्मा ने उसे महल के नीचे एक अंधेरी सुरंग में भेजा। वहां आवाजें गूंज रही थीं, डरावनी, भयानक। हर दीवार से उसकी अपनी छाया निकलकर उसका मजाक उड़ा रही थी। तू राजा को मुक्त करेगा? तू तो खुद डर से कांपता है। राजकुमार वीरभान ने आंखें बंद की और अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया और ईश्वर को याद करके मन ही मन में कहा कि हे ईश्वर, यदि मेरा इरादा नेक है तो मेरे रास्ते की सभी रुकावटें दूर हो जाएं। तभी सब आवाजें शांत हो गईं और पहली परीक्षा पूर्ण हुई। अब राजकुमार वीरभान दूसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ा तो उसे एक झरना मिला, बर्फ जैसा ठंडा लेकिन सुनहरी आभा लिए। एक स्वर आया, जरा रुक जाओ राजकुमार वीरभान। अगर तेरे मन में छल या लालच है तो ये जल तुझे जला देगा। राजकुमार वीरभान ने हाथ बढ़ाया और जल को छुआ, पर कुछ नहीं हुआ। जल ने उसे स्वीकार किया और उसी क्षण झरने फूलों की एक माला राजकुमार वीरभान के गले में आ पड़ी। अंतिम परीक्षा थी, दर्पण कक्ष। वहां एक विशाल दर्पण था जिसमें राजकुमार वीरभान ने एक राजा की छवि देखी, जो कि वास्तव में महाराज विभान देव की छवि थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी परछाई एक घायल बच्चा बन गई जो मदद के लिए पुकार रहा था। राजा को मुक्त करने के लिए तुझे किसी की रक्षा करनी होगी। क्या तू अपने प्राण दांव पर लगाएगा? राजकुमार वीरभान ने बिना सोचे बच्चे को गले लगा लिया। उसी क्षण महल कांप उठा, दर्पण टूट गया और उसकी चमक ने पूरे महल को आलोकित कर दिया। नीली गुफा का शाप टूट चुका था और विभान देव का महल और राज्य, जो बर्फ के नीचे दब गया था, बर्फ पिघलने से फिर से अपने पुराने वैभवशाली स्वरूप में वापस आ गया था। सब जनजीवन सामान्य हो चुका था। उधर धीरे धीरे नीली गुफा के पास विभान देव और उसकी पूरी सेना नींद से जागने लगी और अपने राज्य की ओर लौटने लगी। राजा विभान देव महल पहुंच गए। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, पुत्र, तू कौन है? तूने मेरा उद्धार किया। मैं वही हूं जिसे साधु ने अपने आशीर्वाद में भेजा था। महाराज, मैं सांधल राज्य का राजकुमार वीरभान हूं। पुत्र, तेरे भीतर वो प्रकाश है जो राजाओं को नहीं बल्कि युगों को बदल देता है। राजा विभान देव अपने परिवार पुत्र और सबसे प्रिय अपनी पुत्री, जो अब जवान हो चली थी, को देखकर अति प्रसन्न हुआ और साधु महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करता है। राजकुमार वीरभान, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपनी पुत्री चित्रांगदा के लिए तुम्हें योग्य वर के रूप में चुनता हूं। महाराज, इस वीर पिता की पुत्री को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। तुरंत कुछ सैनिकों को भेजकर सांधल राज्य में न्योता भेजा जाता है और धूमधाम से राजकुमार वीरभान और चित्रांगदा का विवाह किया जाता है। एक बार फिर से हिम राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। राज्य की प्रजा उत्सव मनाने लगी और एक बार फिर से विभान देव का हिम राज्य खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।